हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अब आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। पति को अब मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक केस करना पड़ेगा। उस केस के माध्यम से अगर आपको लगता है कि आप पे मेंटेनेंस केस चल रहा है या फिर चलने वाला है इन फ्यूचर, तो रुक भी जाएगा आपका मेंटेनेंस केस, और या नहीं चला अभी तक तो नहीं चलेगा। बस आपको एक केस करना पड़ेगा। वो मैं चीज़ बताऊँगी, ध्यान से सुनिएगा और स्किप बिल्कुल मत करके देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। अब देखो दोस्तों, आप सबको पता है कि पत्नी ने झूठे केसेस किए यहाँ पे, चाहे वो 498 हो, डीवी हो, जो भी हो। आप कोर्ट में बोल देते हैं झूठे केसेस हैं, तो झूठ बोलने से ही नहीं होता। झूठ आपको साबित करना पड़ेगा, और वो साबित आप सबूत के साथ करोगे। नहीं करोगे, चलो मान लिया, मैं हमेशा बोलती हूँ। अब आप बोलोगे भाई पत्नी ने भी झूठे केसेस कर रखे हैं, तो कोर्ट उसकी बात भी नहीं मानेगा, क्योंकि आज की डेट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको ही पता है कि मोस्टली है जो 90% झूठे केसेस आ रहे हैं। तो सबूत मांगा जाता है, सबूत नहीं देंगे, ज़्यादा प्रेशर पत्नी पे पड़ेगा, क्योंकि उसने आप पे आरोप लगाए हैं। नहीं देंगे तो केस वैसे ही डिसमिस हो जाएगा, और आपके पास है तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। देखो, मेंटेनेंस देने से वैसे बचने के लिए बहुत सारे हैं। पत्नी बिना किसी कारण के गई है, युक्त कारण मीन्स बिना किसी रीज़न के घर छोड़ के गई है, और अगर उससे पूछा जा रहा है कोर्ट में कि भाई क्या कारण है, तो वो बोलेगी नहीं, मुझे वहाँ डर लगता है, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं। तो वो चीज़ें भैया दिखाओ, आपको आपके साथ अत्याचार करते हैं तो आप दिखाओ सबूत। सबूत कुछ नहीं होगा, बस सबूत दिखाओगे जब भी तो उसको आरोपी बनाया जाएगा। आपने बोल दिया तो ये थोड़ी ना कि पत्थर की लकीर है, उसको सज़ा सुना दी जाएगी और जो आप मांग रहे हो डिमांड कर दी जाएगी, वो सारी चीज़ें नहीं। कोर्ट भी मेंटेनेंस उनको अलाउ करता है, वो सारी चीज़ें हस्बैंड वाइफ दोनों की चीज़ें की लाइबिलिटी देखता है कि पति की लाइबिलिटी क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी इनकम है क्या अभी वो, और उसकी लाइबिलिटी क्या, उसके पेरेंट्स हैं, उसको उन पे वो डिपेंडेंट है, उनका खर्चा क्या है, अगर कोई हाउस लोन है या फिर रेंट पे चल रहा है, या बच्चे हैं उसी के पास रहते हैं पति के पास, उसकी क्या है इनकम, उसका खुद का पर्सनल खर्चा। तो वो सारी चीज़ों को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। और उसके अलावा पहले देखा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की जो पत्नी आरोप लगा रही है। देखो, पत्नी का मेन मकसद क्या, अगर चाहे वो एक तो मेंटेनेंस में अलग केस लगाएगी, उसके अलावा 498 में भी ये बताएगी कि मुझे भाई मेरे साथ अत्याचार हुआ है, डीबी में भी यही बताएगी मुझे राइट टू रेजिडेंस चाहिए, मेरे साथ मैं पीड़ित हूँ तो मुझे पैसे चाहिए। भाई पीड़ित हो, घरेलू हिंसा का लगा रहे हो, तो मतलब अगर आप साबित कर देते हो तो उसको सज़ा दी जाएगी। वहाँ पे आपको पैसे नहीं डिमांड किए जाते, पैसे के लिए अलग खर्च वो केस लगा रहता है। तो उनका मेन मकसद होता है हर में केस में करना, हर केस में पैसे मांगना, डिमांड करना। और वही वो पति को बोलती है कि देखो तो इतने सारे केसेस कर दूंगी और तेरे से ही पैसे लेके तुझे ही सारे केसों में फंसाऊंगी मैं, और हर चीज़ में डिमांड मांगती है। तो ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस की डिमांड मैं हमेशा कहती हूँ उसके लिए बनाया गया है जो बूढ़े लाचार लोग होते हैं, और पूरी तरीके से जो डिपेंडेंट होते हैं पार्टी पे सामने, चाहे वो पति हो या बेटा हो। माँ बाप डिपेंड होते हैं बेटे पे, हो गए बूढ़े हो गए तो पत्नी हो गई उन पे। तो जब ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जब आपको लगता है ना कि पत्नी ने झूठे केसेस किए हैं, पूरा वो झूठ केसेस कर रही है, तो आपको पता है, तो एक नोट बना लो, और जो भी वो केस कर रही है, चाहे वो 498 हो, डीवी है, क्या क्या वो स्टेटमेंट बोल रही है, क्या क्या उसने ड्राफ्टिंग में सारी चीज़ें लिखवाई है। आई एम श्योर 100% देखना 498 में वो अलग बात बोलेगी, डीवी में अलग बात बोलेगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक बात का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। और एक इनकम एफिडेविट होता है, आपको पता है इनकम एफिडेविट रजनेश में नेहा जब सुप्रीम कोर्ट ने किया था, सारे कोर्टों में अलाउ किया था कि ये सारी चीज़ों में जाती है। तो उसमें दोनों पार्टी को सच लिखना पड़ता है, और पत्नी जहाँ तक झूठ ही बोलती है उसमें कि मैं जॉब नहीं कर रही। जब आपको पता है पत्नी पढ़ी लिखी है और वो ये बता रही है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या वो जॉब कर रही है और बता रही मैं जॉब तो करती नहीं हूँ, या करने के बावजूद भी ये बता रही है उसकी सैलरी कम है, आपको पता है कि नहीं भाई सैलरी तो उसकी मेरी सैलरी से ज़्यादा है, और वो जॉब कर रही है फिर भी वो छुपा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल कई केसों में क्या होता है, 1 साल पत्नी बैठ के आराम से कोई केस नहीं कर रही है, 2 साल बैठ के कोई केस नहीं की, अचानक से वो मेंटेनेंस केस कर देती है। तो आप ये ऑब्जेक्शन उठाओ, मैं हमेशा बोलती हूँ रिप्लाई मत दो, ऑब्जेक्शन उठाओ कि इतने जब ये 1 साल 2 साल से बैठी हुई थी, जब तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा था, इस तरीके से कैसे चल रहा था। तो बोले कि भाई पेरेंट्स कर रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो जब कर रहे थे तो अब करने में क्या दिक्कत हो रही है, तो फाइनेंशियल स्टेबल है, तुम्हारे घर वाले स्टेबल है, सारी चीज़ें ये आप करो। और वो बोल दो कि सर
ये जॉब कर रही है जब इस तरीके से ये है। कोई आपके पास अकाउंट हो, स्टेटमेंट हो, क्या क्या चीज़ें नहीं परचेज़ कर रही है, कहाँ जा रही है, सारी चीज़ें, अगर आपके फ़ोटो हो, वीडियोज़ हो, वो शेयर करो। कंपनी का पता चल गया आपको जॉब कर रही है, डिटेल्स आप निकलवा सकते हो तो वो दे दो। और ये मत बोलो कभी भी कि वो जॉब पहले कर रही थी अब नहीं कर रही होगी। ये वर्ड बोलने से आपका एंट्री मेंटेनेंस तो पक्का है, लगेगा ही लगेगा। तो बोलो जॉब कर रही, पहले भी कर रही थी सर, अभी भी कर रही है, हो सकता है भाई वर्क फ्रॉम होम कर रही हो। क्यों आज के डेट में तो मोस्टली लोग ऑनलाइन वर्क हो गया है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, नहीं जा पाते तो वर्क घर से ही काम कर लेते हैं। तो कोई ना कोई काम कर रही है, तो इस तरीके से आप बचेंगे। नहीं तो ऐसा बोल दोगे तो बोलेंगे चलो ठीक है एंट्री मेंटेनेंस तो लगाए दे देते हैं, पत्नी बोल रही भाई रहने खाने पीने की दिक्कत हो रही है, जब तक केस डिसाइड होगा बाद का बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ नहीं बोलना है। तो ये चीज़ बोलो, इस तरीके से अपने वकील साहब से भी डिस्कस करो कि ये पॉइंट बनाए हैं, वो इस सारे केसों में जो उसने लगा रखे अलग अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोलना है, आगे क्या किस तरीके से पिटीशन हमें ड्राफ्टिंग हमें तैयार करनी है। और जो झूठ बोला है वही उसी आधार पे आपको एक केस बनाना है, और वो केस है 340 CRPC का। और नया जो BNS है 379 के तहत आपको एक सेपरेट केस डालना है पत्नी के खिलाफ कि वो पत्नी ने ऐसी ऐसी बातें झूठ बोली है, बातें छुपाई है कि वो जॉब नहीं कर रही है। अभी मैंने हाल ही में, मेरे ख्याल से भी पिछले हफ्ते में, मैंने लास्ट वीक में वीडियो बनाई थी कि पत्नी क्या थी कि उसने डिमांड करी 30,000 की, मेंटेनेंस अलाउ हो गया, कोर्ट ने देना भी स्टार्ट कर दिया, वो ले रही थी। बाद में पता चला कि पत्नी ने झूठ बोला कि वो जॉब कर रही है और पति की इनकम उतनी नहीं थी और उसकी सैलरी ज़्यादा थी पति से। जब उसने कोर्ट में ये इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरी सैलरी, मैं जॉब कर रही हूँ या मेरी सैलरी ज़्यादा है, ये सब बातें छुपाई और वो ले रही थी मेंटेनेंस। जब कोर्ट को ये बात पता चली, क्योंकि पता क्या कोर्ट में ये चीज़ें हैं कि चाहे पति हो या पत्नी, जब इनकम एफिडेविट में करते हैं कोई भी बात छुपा रहे हैं तो उसे सज़ा मिलेगी, भुगताना भी पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इस चीज़ में अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल कम भी हो जाती है या आप जॉबलेस हो जाते हो, आप बेरोज़गार हो, तो आप कोर्ट में इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ या मेरी सैलरी कम हो गई है। तो इससे ये होगा कि अगर आपकी सैलरी कम हो गया बता रहे और ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरी लायबिलिटी है, तो आपका मेंटेनेंस है जो कम हो जाएगा या कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा। और अगर बढ़ गई है सैलरी पत्नी की, जैसे उस केस में हुआ, उसने बताया नहीं और फिर भी मेंटेनेंस ले रही थी, तो मतलब एक तरीके से पति को परेशानी करना हुआ। वो बेचारा कितनी मुश्किल से उसको पैसे दे रहा था। तो जब कोर्ट को पता चला, कोर्ट ने क्या किया, जो आप बोलते हैं ना पत्नी को सज़ा नहीं मिलती है, उसको सज़ा सुनाई 7 साल जेल की सज़ा कि आपने कोर्ट से बात छुपाई है। और एक पति से जो वो नहीं दे सकता था, आपकी सैलरी खुद ज़्यादा थी, फिर भी उससे हर महीने 30,000 ले रहे हो, तो उसको सज़ा सुनाई 7 साल। क्या बोलते हैं ना, पत्नी को जेल नहीं मिलती है, जुर्माना नहीं देना पड़ता है, जेल भी मिलेगी, सज़ा भी होगी उसको, ऐसा नहीं है। बट किस तरीके से होता है, आप कानून ना ये नहीं है कि महिला के पक्ष में है, दोनों, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों तरफ ही वो देख के फैसला करता है। ये नहीं कि महिला ने जो बोल दिया, आरोप लगा दिया, तो वो उसी को मान के पुरुष को एक सज़ा दे देगी, भाई जाओ तुम्हें मेंटेनेंस की हमने सज़ा दे दी, अब तुम्हें देना ही देना है, चाहे तुम जॉब कर रहे हो ना कर रहे हो, हमें नहीं मतलब, तुम जिस तरीके से पैसे दो। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ फैसला देख के ही फैसला करता है। बस सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिस तरीके से आप सोचोगे और ये सोच लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं करके ही रहूँगा, मुझे नहीं देने पैसे, उस पत्नी को नहीं देने, स्पेशली जो वो झूठे हैं, जो झूठे केसेस मुझ पे कर रही है, मेरा जीना हराम उसने कर दिया, ऐसे आरोप लगाया जो मैंने किया नहीं है, ऐसे आरोप मेरे माँ बाप पे लगाया जो उन्होंने नहीं किया। तो उससे लड़ना है, पैसे बचाने हैं, नहीं देना तो फाइट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट ये सारा केस करो, 340 का छोटा केस मत समझो, सज़ा होगी और एक सेपरेट केस बनाना है आपको अलग से जाके, तो देखना, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको। तो आशा करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये जो मैं बता रही हूँ ना, जो पत्नी को 7 साल की सज़ा मिली थी, आप मेरे चैनल पर जाकर देखना, आपको वीडियो भी मिल जाएगा, इसका जजमेंट भी मिलेगा साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।